मॉर्निंग दोस्तों, सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीता प्रताप की बुक से चौथे कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ाऊंगी, जिनका जन्म ऊपर दिया हुआ है 1871, मृत्यु है 1951। जीवन परिचय महत्वपूर्ण। इनके जो जीवन परिचय में जितनी भी घटनाएं घटी हैं सब नीचे इनके बारे में बताया गया। अब मैं अपना इनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ जी। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 और मृत्यु 1951। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी हैं जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराकर एक नवीन मार्ग प्रदान किया है। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अवनी बाबू के लिए ठीक ही कहा था कि टैगोर ने अवनी के बारे में ठीक ही कहा था कि उन्होंने देश की आत्महीनता को पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर सम्मानपूर्ण पद दिलाया है जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था। ये वाला कथन देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का अवनी बाबू के बारे में कितना अच्छा उन्होंने कहा है। अब इनकी हम जन्म, शिक्षा एवं चित्रण तीनों देखते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोरासांगो प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। उनका परिवार एक ओर तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के सामान्यों का समर्थक था, तो दूसरी ओर ब्रह्मा समाज का प्रवर्तक भी था। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की थी, उसके भी प्रवक्ता के लोग थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर के परिवार के लोग। बाल काल से ही अवनींद्रनाथ को कला के प्रति रुझान था। प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद उन्होंने संस्कृत फारसी भाषाओं क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसमें मोबाइल में इधर उधर हिल जाता है बच्चों। फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। आपके पिता भी गुणेन्द्रनाथ, दादा गिरिचंद्रनाथ व चाचाओं ज्योतिरिंद्र चंद्र व रवीन्द्रनाथ आदि सभी ने, इनके सब चाचा थे, गिरिनाथ, ज्योतिरिंद्रनाथ व रवीन्द्रनाथ आदि सभी के साहित्य, कला, काव्य, चित्रण एवं नाटक जैसी सृजनात्मकता थी जिनको अपने सहज रूप से ग्रहण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिसको सहज रूप से ग्रहण किया। सन 1881 में से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। अवनींद्रनाथ टैगोर को बता रहे हैं कि 1881 से लेकर 1890 तक उन्होंने संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की ने उनकी शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा है। शिक्षा ग्रहण के फलस्वरूप, अच्छा नीचे था, सन 1881 से लेकर 90 ईस्वी तक आपने संस्कृत कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण की। फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृत से उनका शास्त्रीय ढंग से संबंध रहा। बचपन से उनकी कला दक्षता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। बचपन से वो इतना अच्छा कलाकार थे, जो कला करते थे, उनकी कला दक्षता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह प्रकृति के रूपाकारों एवं व्यक्ति चित्रों की बड़ी दक्षता से पेन व स्याही से स्केच करते थे। पेन स्याही जो स्केच करते थे, माध्यम उनका जो था कि जिस समय अवनींद्रनाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्हें न खाली स्केच स्याही से रेखांकन का कार्य किया। शुरुआत की बात बता रहे हैं। जबकि क्या चित्रकला में प्रवेश किया, उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे। अतः इटालियन कलाकार गिलहार्डी से इन्होंने, ये वाला प्रश्न देखिए, इटालियन कलाकार गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल, इसको देखिए गिलहार्डी और हार्डी और पेस्टल, उसको बहुत आसानी से आप लोग याद करेंगे। इसको गिलहार्डी पेस्टल को मिला देंगे तो
दोनों दोनों लगभग सुनने में ऐसे ही ट और द में लगता है। पेस्टल रंगों द्वारा तय रंग का प्रभाव दर्शाते एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि पामर से उन्होंने किस प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये है रेखा चित्र का, रेखा चित्र का प्रशिक्षण इन्होंने पामर से प्राप्त किया, विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और यूरोपीय शैली में चित्रण बनाए। इस प्रकार अवनींद्र बाबू ने सन 1895 ईस्वी में यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। जो है पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपने चित्रों का आधार बनाया इन्होंने, जिसका प्रभाव 1895 से 1900 के बीच बने चित्रों पर, इनके जो चित्र 1895 से 1900 के बीच बने हैं उस पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत, जिनका राधा कृष्ण श्रृंखला है वो यूरोपीय प्लस भारतीय शैलियों के समन्वय का प्रस्तुत करते हैं। इसी दौरान आपने अपने चाचा अवनींद्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार, ये देखिए हटा देते हैं, नहीं चंडीदास की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। ये चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली के अध्ययन कर उस पर भी चित्र बनाए। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषता नजर आने लगी थी, जिसका प्रतिनिधित्व चित्र जो पूर्णतः भारतीय में बना हुआ इनका चित्र है वो शुक्ला विसारे है। ये देखिए जो लिखा, जो पूर्णतः भारतीय शैली पे बना इनका प्रथम चित्र है शुक्ला विसारे। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ सिरोरधी लार्डी के शिष्य रहे। देखिए कोलकाता आर्ट कॉलेज में अवनींद्रनाथ टैगोर सिरोरधी लार्डी के शिष्य रहे। यहाँ उनकी मुलाकात बंगाल के प्रचार ईवी हैवेल से हुई। उसके उपरांत ही उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से अवनींद्रनाथ बाबू ने महान भारतीय शैली एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। कट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। अजंता राजस्थानी पहाड़ी मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। ये इसकी देखिए बता रहा, मुगल का अध्ययन ये जो किए थे उस पे बुद्ध चरित्र कृष्ण चरित्र आदि श्रृंखलाओं को तैयार किए, जिसमें बुद्ध जन्म सुजाता, जिसमें प्रमुख बुद्ध जन्म और सुजाता आकृति अंकन की महत्व की दृष्टि से कवि कंकड़ और कृष्ण मंगल श्रृंखला विशेष उल्लेखनीय है। इनकी ये भी श्रृंखला देखिए, आकृति की महत्ता की दृष्टि से कवि कंकड़ और कृष्ण मंगल श्रृंखला, ये आकृति की महत्ता के दृष्टि से, और ये जो है मुगल शैली के अध्ययन का बुद्ध और कृष्ण चरित्र है। ये दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इससे भी प्रश्न बनते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बुद्ध और सुजाता तो बहुत ही पूछा जाता है इनका। बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध सुजाता हुआ, बुद्ध चरित हुआ, कृष्ण चरित हुआ, या और कृष्ण मंगल और कृष्ण कंकड़ तो थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ बच्चों ये ज़्यादा, बुद्ध और सुजाता बहुत ही फेमस चित्र है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया। ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। श्री राम, माया मिर्ग, अभिसारिका भी देखिए, अभिसारिका कई लोगों ने बनाया हुआ है। अभिसारिका पता नहीं क्या हो जा रहा है, इस पर बार बार कट करना पड़ रहा है। अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र हैं। अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र सन 1901 से 2 के ईस्वी के लगभग अवनींद्र बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान वाशिशिदा, जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में, योकोहामा ताइकान वाशिशिदा ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे। वे उनकी कार्यशैली उनसे कार्यशैली में कला का निर्देशन के जापानी पद्धति, इनसे
योकोहाम ताइकान व शिशिदा जो आए थे, उन्होंने इनसे 2 में आए थे, 2 साल इन्होंने उनसे सीखा था ये वाली जापानी तकनीक। जापानी पद्धति सीखने के बाद अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 7 में उमरख्याम श्रृंखला तैयार की। जब ये यहाँ से ये ताइकान और शिशिदा से ये सीखे हैं कार्य जापानी पद्धति का, उसके बाद इन्होंने 1905 में तो भारत माता बनाए, अब 1905 में उमरख्याम श्रृंखला भी बनाई इन्होंने। साथ ही बिरहरी अच्छी व गणेश जननी जैसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। इस चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग है, कहीं कहीं पर छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव भी इस स्वदेशी विदेशी व सामंजस्य में एक नवीन वास पद्धति का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर ने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। ये बता रहे हैं इन सब करने के बाद भी ये परंपरागत जो हमारी भारतीय शैली है उसमें भी चित्रों को गतिमान रखा, यानी कि उसमें भी चित्रण काल किया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियाँ भी बनाई। इसमें बता रहा अजंता की अनुकृतियाँ भी बने। सन 1901 से 5 के दौरान बने चित्र में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहाँ के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों में अलंकरण को प्रस्तुत करते हुए सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ये जो भारत माता के चित्र को बनाए थे, भारत माता शीर्षक से एक अद्भुत चित्र को चित्रित किए। आप लोक कला के प्रति आकृष्ट हुए, जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रभावपूर्ण रेखांकन व पारस्परिक रंगों का अधिक महत्व दिया, पारस्परिक विशुद्ध रंगों का अधिक महत्व दिया। हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी थी। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण, राम, केशु, अश्व, राक्षस, वध उत्तम हैं। इनकी जो लोक कला से उसमें ये जो विशुद्ध रंगों का अधिक महत्व दिया है, और इसमें ये वाले चित्र जो कृष्ण द्वारा केशु, अश्व, राक्षस उत्तम है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ कला के माध्यम से जीवन और समाज के सभी पक्षों से जुड़े साहित्यिक, धार्मिक, पौराणिक विषयों के साथ साथ आपने दृश्य चित्रों, पशु पक्षियों के चित्रों, व्यक्ति चित्रण, दैनिक जीवन से संबंधित, ये देखिए भारत माता का रवीन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। एक में माला है, एक में हाथ में बाली है, एक में पुस्तक है, एक में सफ़ेद कपड़ा है। इन्होंने भारत माता को चित्रित किया था 1905 में। देखिए चित्र भी बनाए जिसमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा और बंगाली रंगमंच के अभिनेता अभिनेत्रियों को महत्वपूर्ण किया। एक तो जो है एक सूर्य पूजा है, इनकी है, रवीन्द्रनाथ टैगोर की है। बाकी एक कर्ण दाराशोर की पूजा है और नंदलाल बोस की है, क्योंकि इसी में बहुत लोग सूर्य पूजा, कर्ण दाराशोर की पूजा, तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि कर्ण दाराशोर पूजा नंदलाल बोस की है और केवल इनकी सूर्य पूजा है। समझ गए बच्चों। सन 1920 से 26 के दौरान आपकी कला में नवीन परिवर्तन आए। रवीन्द्रनाथ टैगोर के कला में 1920 से 26 ईस्वी के दौरान काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पेस्टल द्वारा ही सशक्त प्रयोग किए, जिसमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख है। पेस्टल द्वारा इनका जो चित्रण है उसमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख माना जाता है। जैसे इसमें व्यक्ति चित्रण में गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आलमगीरपुर, नूरजहां और औरंगजेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला मजनू श्रृंखला के पट चित्र,
कनकन चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1941 ईस्वी में चाचा विश्व कवि रविन्द्रनाथ के महाप्राण का चित्रण करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल की जब इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर मरे थे, इनका जब अमृता शेरगिल का जैसे मृत्यु है उसी समय इनका भी है, 1941 का इनके चाचा का। इसको ये देखिए, उन्होंने जब बंगाल के लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली गीति कथाओं को आधार बनाकर चित्रों का निर्माण किया। अब ये देखिए, वृद्धा रविन्द्रनाथ ने महाप्राण का चित्रण करने के बाद अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल के लोक प्रचलित कथाओं के रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं को आधार बनाकर भी आपने अनेक चित्रण का निर्माण किया। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए अमरीन्द्रनाथ टैगोर जो थे, चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं को अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई। अनेक प्रकार के मुखौटों जैसे काटम कुटुम शैली के में खिलौने, जिसमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का भी प्रयोग किया। नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर बाबू कुशल अभिनेता भी रहे, जिन्होंने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। साथ ही मंच निर्माण एवं सज्जा में भी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही। शिल्प परंपरा। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को शिल्प परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। उनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, उनके शिष्यों में ये देखिए, शिष्य परंपरा इनकी बहुत ही जरूरी है परीक्षा के लिए, जिसमें असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब चुगदाई, नंदलाल बसु, चित्तनंद मजूमदार और शारदा वकील भी थे, जो अपने ज़माने के बहुत सिद्ध रहस्य चित्रकारों में, उन कलाकारों में गिने जाते थे। ये जो इनके शिष्य थे बहुत ही सिद्ध वास्तु चित्रण में प्रवीण थे सब लोग। इस प्रकार अवनीन्द्रनाथ ने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्यतः कथा विशेष, काव्य विशेष, विशिष्ट विचार से संबंधित चित्र बनाए। यथार्थ चित्रण के साथ साथ अलंकारिक चित्रों को भी आकृष्ट हुए थे। यथार्थवादी चित्रों के साथ साथ अलंकारिक चित्रों की तरफ भी आकृष्ट हुए अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिए, इनकी प्रतिभा क्या थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अवनीन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विभिन्न प्रतिभाओं से धनी थे। बाल्यकाल से वे प्रायः चाचा रविन्द्रनाथ के गीतों के साथ राग बजाया करते थे, क्योंकि इनके चाचा रविन्द्रनाथ कवि थे ना, उनके गीतों के साथ ही राग भी बजाया करते थे। ये इनके चाचा ने इनकी परवरिश की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही, इनके चाचा ने, इसीलिए उनका साथ हमेशा ज़्यादा उनके साथ रहे हैं। इसीलिए इसमें अक्सर बच्चे जब अपने चाचा के साथ रहते हैं तो जैसे चाचा या पिताजी करते हैं तो उसकी नकल उतारते हैं, उसी तरह वो भी उनके साथ करते थे। राज कहानी, शकुंतला, भूत प्रेत देश आदि, भूत परीन देश आदि पुस्तकें बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखी। बच्चों के लिए एक राज कहानी शकुंतला, ये बच्चों के लिए जो राज कहानी शकुंतला और भूत परीन देश आदि बच्चों के लिए बंगाली भाषा में पुस्तकें भी लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हिंदी फ्रांसीसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। बंगाली में तो ये भाषा में लिखे थे इसको, जिसका अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषाओं में अनुवाद हुआ था उसका। इसके साथ शिल्पायन, भारतीय शिल्पों व भारतीय षड्यांग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखी। राष्ट्रीय षड्यांग जो इन्होंने बांग्ला भाषा में इसको प्रस्तुत किया था, वो यशोधर पंडित के षड्यांग को इन्होंने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था।
इनकी इच्छा है जिसमें है तत्व। अवनीन सड़ांक के सिद्धांत है ना, वही इन्होंने इसको अनुवादित किया था सुधर पंडित का। अविनाथ बाबू ने सन 1907 ईस्वी से अपने बड़े भाई गगनेन्द्र नाथ के साथ, ये गगनेन्द्र नाथ से भी पूछा जाता है इनका क्या रिश्ता था, तो ये गगनेन्द्र नाथ इनसे इनके बड़े भाई थे, के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। जो 1907 में इन्होंने अपने उनके भाई के साथ मिलकर इंडियन आर्ट की स्थापना की थी, वही इसमें बताया गया है, इंडियन सोसाइटी आर्ट 1907 में, जिसमें आपके 30 भारतीय बताता है तो 5 नहीं 30 अंग्रेज बताता है तो 5 भारतीय, कहीं कहीं 25 अंग्रेज बताता है 5 भारतीय, वही बता रहे। सन 1942 में विश्व भारतीय पत्रिका में उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला। इसमें विदेशी समीक्षक मार्विन जैंकलैंड ने लिखा है कि अवनींद्र नाथ के चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी और देसी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी है। सन 1905 से 11 तक अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता स्कूल आर्ट के प्रचार रहे, फिर पहले तो आचार्य रहे, फिर बाद में ये प्रधानाचार्य बने थे कलकत्ता के। आपके कलकत्ता के ईवी हैवेल जब वो प्रचार बने थे 1996 में, वो पहले प्राचार्य थे उनके ईवी हैवेल प्रचार बने। मृत्यु, अब इनकी मृत्यु देखिए। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता वरिष्ठ कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का देवासन 5 सितंबर सन 1991 में हुआ। जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों और रचनाओं के द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृत को दिया उनका विशेष योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। कला जगत में सर्वविदित है। यह विदित है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने संपन्न किया। तो ये आपका अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूरा शुरू से लेकर जीवन परिचय अंत तक, उनकी मृत्यु तक की सारी कहानी के रूप में मैंने आपको प्रश्नों को प्रस्तुत किया, जो आपको कैसे लगे। जो सुबह मैम आपको क्लास लेती थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब की वजह से क्लास मैं ले रही हूँ, वैसे ज़्यादा क्लास मैं ही लूँगी, उनके पास थोड़ा समय कम रहता है बच्चों, इसीलिए आपको मेरी क्लास कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइएगा।